राम मंदिर बनने के बाद वैसे ही लगातार भीड़ चलती रही, लेकिन कुंभ में जो भी यात्री कुंभ प्रयागराज से आ रहे थे, अयोध्या में डेली 20-25 लाख व्यक्ति आते थे और भव्य दर्शन करते थे और सफल जो है सबका आयोजन हुआ और सबका अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था की गई। विरोधियों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जो है वो चाह ही रहे थे कि भाजपा सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन तमाम विपक्ष के नेताओं को जो इस लगातार हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और कहीं ना कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए निरंतर सवाल खड़े करते रहे, उनके भी जो है मुंह पर जो है कालिक पोतने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। तो जो गंगा इतनी पवित्र है कि एक बूंद अपने ऊपर छिड़क लो तो कहते हैं कि व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उस गंगा पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे लोग माफ किए जाने के योग्य नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कुंभ का इतना सफल आयोजन कराया, उनके नेतृत्व में जो है हम सरकार को, हमारे मोदी जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि 40 करोड़ से ऊपर जनता आई, जो कि वहाँ कोई ऐसा घटना नहीं हुआ। लेकिन जो विरोधियों ने, पार्टियों ने जो भी दुष्प्रचार किया वो बहुत ही गलत और निंदनीय है, क्योंकि इतना बड़ा सफल आयोजन अभी तक ना हुआ, ना भविष्य में हो सकता है। ऐसे ही हमारे देश के मुख्यमंत्री जो ऐसा सफल आयोजन किए हैं वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। हम साधु समाज से भी सभी करते हैं कि सब लोग धन्यवाद, शुभकामनाएं दें और सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हालांकि कुंभ के बाद में अयोध्या में भी भीड़ आ रही है, यहाँ की अरेंजमेंट को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जी, राम मंदिर बनने के बाद वैसे ही लगातार भीड़ चलती रही, लेकिन कुंभ में जो भी यात्री कुंभ प्रयागराज से आ रहे थे, अयोध्या में डेली 20-25 लाख व्यक्ति आते थे और भव्य दर्शन करते थे और सफल जो है सबका आयोजन हुआ और सबका अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, ऐसे ही उनका सफल आयोजन कराएं और हमारे देश का नेतृत्व ऐसे ही सफल करते रहें। विरोधियों को ये तमाचा है, विरोधियों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जो है वो चाह ही रहे थे कि भाजपा सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सफल आयोजन हुआ और जो है बहुत ही भव्य रूप से यात्रियों को सुविधाएं मिली और अच्छे से सफल हुआ। 144 वर्ष बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो महाकुंभ पड़ा और जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर धर्म सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने सफलतापूर्वक उसको सुसंपन्न करवाया। सुव्यवस्थित ढंग से सभी की सुचारू व्यवस्था का ध्यान रखते हुए चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं दी, उसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जिस महाकुंभ में ये पहला ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ था, हिंदू आस्था का जनसैलाब था, जिसको विश्व देखकर नतमस्तक हो गया है और विश्व आश्चर्यचकित था कि इतनी बड़ी व्यवस्था आखिर कैसे संचालित हो रही है और इतना बड़ा भीड़ कि दुनिया के कई देशों के पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि जितनी जनसंख्या हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु बने हुए हैं तीर्थराज महाप्रयाग में। बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को है, साथ ही साथ उन तमाम विपक्ष के नेताओं को जो इस लगातार हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और कहीं ना कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए निरंतर सवाल खड़े करते रहे, उनके भी जो है मुंह पर जो है कालिक पोतने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। और सर्वाधिक जो लोग जो है तीर्थराज प्रयाग में जाकर उन सारे नेताओं को सीधे तौर पर जवाब दिया है कि आप राजनीति करिए, लेकिन हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो हिंदू कतई भी बर्दाश्त और स्वीकार्य नहीं करेगा। वो चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री साहब रहे हों, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब रहे हों, चाहे जो है लालू यादव जी रहे हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, जिस प्रकार से उन्होंने महाकुंभ को टारगेट किया है और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती पर प्रश्न किए हैं, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाया है, हिंदू इसके लिए उन्हें कतई भी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जल्द ही धर्मांतरण कर लें अपना। ऐसे लोग हिंदू जो है कहलाने के काबिल नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए और या ना ही ये हिंदू हैं, क्योंकि यदि ये हिंदू होते तो जो गंगा इतनी पवित्र है कि एक बूंद
अपने ऊपर छिड़क लो तो कहते हैं कि व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उस गंगा पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे लोग माफ किए जाने के योग्य नहीं।